मेडिटेशन अपने को देखने की प्रक्रिया है, अपने को देखने की कला है। एक महत्व अपने को देखने का विज्ञान है, जहां हम सारा दिन बाहर की दोनों आंखों को निरंतर ऊर्जा प्रदान करते हैं, बाहर की जगत को देखने की हम अपॉर्चुनिटी देते हैं। वहां अपनी थर्ड आई को भी, अपने आप को भी थोड़ा समय देना, थोड़ा सा समय अपने प्रति, थोड़ी सी सुर्ती अपने प्रति, थोड़ी सी प्यास, थोड़ी सी प्रायोरिटी अपनी ओर भी रखना, ताकि बैलेंस, संतुलन पैदा हो सके। जहां हम बाहर की दौड़ में उतरे हैं, वहां थोड़ा भीतर स्थिर हो जाने की प्यास में भी उतरे। भीतर थोड़ा स्थिर हो जाना, रुक जाना, ठहर जाना का ये एकमात्र रसायन, केमिकल मेडिटेशन है। अपनी गाड़ी को रिफिल करने के लिए, अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए, जब हम बाहर के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के प्रति, बाहर की टेक्नोलॉजी के प्रति हम इतना प्रयासरत रहते हैं, अपनी इनर टेक्नोलॉजी के प्रति भी थोड़ा ध्यान रखना, ये कहीं भीतर का लुट ना जाए, अपनी सुर्ती ही ना खो जाए, बाहर कहीं भीतर से खाली ना हो जाए, हम कहीं भीतर से हम अंधेरों में ना लद जाएं, कहीं भीतर अपने केंद्र से ना हट जाएं, अपने स्रोत से ना दूर चले जाएं। इतना ध्यान रखना, उसी के लिए ये आयोजन हुआ है। तुम थोड़ा भीतर जागना। मेडिटेशन एकमात्र देखने की कला, प्रतीक्षा की कला, इंतजार की कला है, प्यास, दर्द, दीवानगी को उभारने के लिए, जिनकी ऑलरेडी है उसको बढ़ावा देने के लिए अगन है यह अंतर्मुखता मेडिटेशन। बहुत सहज पूर्वक अपने भीतर की ओर हो जाना, तनिक मात्र भी प्रेशर ना पड़े, दबाव ना पड़े, कुछ करना नहीं, करने की कोशिश नहीं करना, देखने की कोशिश नहीं करना, कोई कोशिश नहीं करना, सहज में, रिलैक्स्ड स्टेट में, यूं ही बैठे बैठे अपने भीतर की ओर, अपने शिव नेत्र, अपनी थर्ड आई, अपने देखने की कला में उतरते चले आना। बस सहज में, भले अंधेरा है, अंधेरों को ही देखते रहना। अंधेरों से रास्ता पटता है, रास्ता पटेगा अंधेरों में। अंधेरों से घबराना नहीं, विचारों से घबराना नहीं। मन के खेल से, मन के तमाम मायावी रूप फैलाव से, विचारों की भीड़ से, नेगेटिव पॉजिटिव मोस्टली नेगेटिव, आप जागे जागे देखते रहना, और या अपनी प्यास में, अपने दर्द में डूबते चले जाना। ये डूबना तुझे उभार देगा। मन के साथ लगता ही तुम करता हो जाते हो, डूअर हो जाते हो। मन से हटते ही तुम नॉन डूअर हो जाते हो। ये निरपेक्ष देखना, ये न्यूट्रल एनर्जी होकर की देखना अपने आप में आनंद है, मस्ती है, बेपरवाही है, एक बात मुदिता है। केवल देखना,
देखने का सब्जेक्ट है मेडिटेशन। देखने मात्र से तुम तमाम अननेसेसरी थॉट्स से, व्यर्थ के विचारों से स्वतंत्र होते हो। आप बच लेते हो, बचा लेते हो अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को, अपनी विल पावर को। आप बहुत शार्प होते चले जाते हो जब तुम अपने प्रकाश में, अपने स्वभाव में होते हो। तुम अपने केंद्र पर रहना, तुम अपने स्रोत में रहना, तुम देखने वाले हो, देखने की इस प्रोसेस में रहना। कहीं भी लिप्त नहीं होना, कहीं भी इंडल्ज नहीं होना, कहीं भी खो नहीं जाना। हर एक तरह की विचार से, दृश्य से आपने हटते चले आना है। प्रैक्टिकली तो मेडिटेशन में उतरना, बातें ही बातें नहीं, ध्यान की बातें बहुत हैं, सुरती की बातें बहुत हैं, किंतु उतरना बहुत जरूरी है। उसमें उतरे बिना बातें निरर्थक हो जाती है, उससे जीवन में कोई तब्दीली, कोई बदलाहट नहीं आती। जब तक तुम्हारा अपना रसायन, अपनी वाइब्रेशंस, अपना ऑरा जन्म नहीं लेता, तब तक सब बातें होती हैं, कितनी भी धार्मिक हो। आप स्वयं जागना, स्वयं डूबना उसके ध्यान में, उसके नाम में, उसकी याद में, उसकी पुकार में। प्रभु प्यास में, प्रभु प्रेम में डिप्रेशन नहीं आता। वहां सदा शांति है, आनंद है, मस्ती है। जो वाकई उसकी प्यास में, उसके दर्द में रहते हैं, वो सदा स्वस्थ रहते हैं, वो सदा पुलकित रहते हैं, वो सदा सफरना में रहते हैं, वो सदा एनर्जेटिक, जॉयस, गिवफुल रहते हैं। उन्हें डुअलिटी छू नहीं सकती। ये वो आनंद, ये मस्ती, ये वो सुख शांति है जिसका कोई विपरीत नहीं, जिसका कोई अपोजिट पोल नहीं, जो अपने आप में महासागर की तरह छलकती आती है। अर्थात एक्सटेसी है, आनंद ही आनंद भासता है, अनुभव होता है। जब थोड़ा थोड़ा तुम जागते चले जाते हो, पुनः पुनः तुम अपने स्वभाव में, बाहर की तरह भीतर की ओर जागे 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 रहना। मुझे प्रभुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं। मुझे प्रभुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं। जब जब तेरी याद आई, उस याद में रो बैठूं। जब जब तेरी याद आए, उस याद में रो बैठूं। ये रुदन प्यास के तल से उठा हुआ, ये रुदन उसके विरह में उठा हुआ, उसके दर्द में उठा हुआ,
उससे मिलने की तमन्ना, एक बात उसमें एक हो जाने की प्यास में उठा हुआ रुदन वो ऐसा नहीं है जैसा संसार के लिए उतरता है। हालांकि दोनों ओर आंसू उतरते हैं, संसार के लिए भी हम रोते हैं और हम परम पितु के लिए भी। हम जो जो उसके निकट होते जाते हैं, ये रुदन, ये दर्द, ये पीड़ा, व्यथा बढ़ती चली जाती है। ये दुख बहुत गहरा है, ये भी दुख है, संसार का भी दुख है। एक दुख है प्रभु से दूर रह करके जो पैदा होता है, एक दुख है जो प्रभु के समीप होते होते पैदा होता है, एक उसकी और उन्मुखता में जो पैदा होता है, और एक उसकी प्रति बेमुखी में, बेमुखता में पैदा होता है। दुख दोनों ओर है, दर्द दोनों ओर है। एक संसार के लिए है और एक सच्चित आनंद के लिए है। एक संसार के लिए, एक अपने स्वभाव के लिए, एक प्यास है दर्द बनकर की उठी हुई मालिक के लिए, और एक प्यास है दर्द बन के उठी हुई पदार्थ के लिए। दोनों हालात में दर्द है, दोनों हालात में दुखड़ा है, दोनों हालात में रुदन है, दोनों हालात में पीड़ा ही पीड़ा है, परंतु जमी आसमान का भेद है दोनों में। एक दर्द, एक पीड़ा, एक व्यथा उस मालिक के लिए हमको ऊपर उठाती चली जाती है, हमको अंतरिक्ष में उड़ारी लगवाती चली जाती है। हम ऊपर ही ऊपर उठते चले जाते हैं, हम रूपांतरित होते चले जाते हैं, हम आनंदित, मुदित, स्वस्थ होते चले जाते हैं। हम उस रुदन में स्नान करते करते स्वस्थ होते चले जाते हैं। हम उसके और निकट और निकट और निकट होते चले जाते हैं। और एक रुदन है बाहर का, संसार का, पद, पदार्थ, प्राणी, पैसा, प्रतिष्ठा का। वह रुदन हमको परमात्मा से जो दूर करता चला जाता है, उसके प्रति देरियां और दूरियां बढ़ाता चला जाता है। ये बेमुखता में उतरा हुआ रुदन केवल संसार की पकड़ कर लिए, केवल संसार से एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्ट की एकमात्र अंधेरी में उतरता चला जाता है। जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती तो रुदन उतरता है। जब हमें सक्सेस बाहर नहीं मिलती, बाहर हमें सफलता नहीं मिलती अपनी दौड़ में, अपनी आपाधापी में, तो रुदन उतरता है। फेलियर होता, रुदन उतरता। एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती, रुदन उतरता। रुदन है संसार के लिए, वो रुदन दुखदाई, वो भी गजब का दुख है। इतना दुख है कि मनोरोग, हृदय रोग पैदा कर देता है, डिप्रेशन में उतार देता है, टेंशन, स्ट्रेस, पैनिक, एंग्जाइटी पैदा करता है, वो नेगेटिविटी पैदा करता है। वह बहुत नार्किक है, वो बहुत गला सड़ा दुख है, वो बहुत जीवन की गुलामी है। वह दुख टेम्परेरी पद, पदार्थ, प्राणी, प्रतिष्ठा के लिए टेम्परेरी है, जो उसके लिए अज्ञानवश, ड्यू टू इग्नोरेंस होता है। और जो जानता हुआ भी ऐसा रुदन पैदा करता है, प्रभु की दी हुई अमानत पर अपनी मोहर लगाने की कोशिश करता है, उसकी अमानत में ख्यानत करता है, जानता हुआ भी अनजान बनता है। ऐसा पाखंड इंसान के लिए बहुत नार्किक है, अपने जीवन के लिए बहुत नार्किक है। एक तरफ तो चाहता है कि मेरा अहंकार पुष्ट हो, एक तरफ चाहता है कि मैं लोगों की नजरों में छा जाऊं, एक तरफ चाहता है कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, मान करें, सम्मान करें, मेरी इज्जत करें। एक्सपेक्टेशन है, और जब नहीं मिलती तो रुदन उतरता, रोने बैठ जाता। एक तरफ अहंकार को पुष्ट करने में लगा रहता, एक तरफ अपनी प्रसिद्धि, अपनी पॉपुलैरिटी,
सबके दिलों में छा जाने की एक आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन एक तरफ चाहता है कि वो फुलफिल हो, सब लोग मुझको माने, सब लोग मेरी ओर सर झुका के चले, सब लोग मुझको चाहें, सब लोग मेरी प्रशंसा, मेरी एक बात स्तुति गाएं, मेरी प्रशंसा में डूबे। और दूसरी तरफ आप हैरान होंगे कितना गहरा है यह साइकोलॉजिकल, ये कितना गहरा है। दूसरी तरफ अपने आप को विनम्र, सरल, सहज भी कहलवाना चाहता है। एक तरफ अपने अहंकार की पुष्टि के लिए क्या आकांक्षा उठाई है, और दूसरी तरफ वो लोगों को मनवा लेना चाहता है कि मैं विनम्र हूं, सरल हूं, सहज हूं, समर्पित हूं, मैं बहुत निरंकारी, निराभिमानी हूं, मैं बहुत सहज हूं। विनम्रता का रूप भी होना चाहता है और अहंकार को भी पुष्ट करना चाहता है। ये दो नौका पे पांव रख कर के चलने वाला व्यक्ति पाखंड है, पाखंडी है। ऐसे व्यक्ति के पास रुदन होता है जब अहंकार की पुष्टि नहीं होती, एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती, अपनी इच्छा पूर्ण नहीं होती। ये रुदन रुला के रख देता है। परंतु जो रुदन उसकी प्यास दर्द दीवानगी में उतरता, जो रुदन उससे मिलने की एकमात्र प्यास, एकमात्र दर्द में उठता, वो बहुत निराला है। वो रुदन तुझको आसमां बना देता है, वह रुदन तुझको विराट बना देता है, वह रुदन तुझको रोम रोम में आह्लादित कर देता है, रोमांचित कर देता, पुलकित कर देता है। वह तुझको सफरना से ओतप्रोत कर देता है। जो उसकी याद में, उसके इंतजार में, उसकी प्रतीक्षा में रुदन उतरता है, अपने स्वभाव, अपने विराट, अपने अस्तित्व के एकमात्र प्यास में जो रुदन उठता है, वो तुझे रसवान बनाता चला जाता है। वो तुझको एनर्जी प्रदान करता है, वह तुझको लविंग बनाता चला जाता है। वह तुझको हर घड़ी, हर पल सुखों की झूम में, झूले में झुलाता चला जाता है। वो आंख, वो नजर कितनी सवली, कितनी सौभाग्यशाली है, जिसमें परमात्मा की प्यास दर्द दीवानगी के लिए छलकते हैं सागर, गंगा यमुना छलकती हैं उसके लिए, उसके दर्द में डूबी हुई, उसकी प्यास में डूबी हुई, उसकी चाह में डूबी हुई, उसकी एकमात्र चाहना में उतरी हुई। रात दिन गंगा यमुना बरसाती हैं। वो नजरें कितनी स्वस्थ हैं, उसमें एनर्जी ही एनर्जी है, उसका रुदन एनर्जी ही एनर्जी है, एकमात्र ऊर्जा ही ऊर्जा है। जो जो उसके निकट होते चले जाते हैं, उसके प्रति उन्मुख होते चले जाते हैं, उसकी तरह होने की प्यास जगाते चले जाते हैं। वहां ये महासागर रात दिन का स्नान कराते चले जाती है माइंड को। माइंड की क्लेंजिंग होती है, माइंड की सफाई होती है, माइंड का स्नान जिस रुदन में होता है, समझिए उसको परमात्मा ने चुना है, उस पे परमात्मा बरसना चाहता है। समझ लेना, उसके लिए परमात्मा ललायता है। ये ललक तेरे भीतर उठी है इसीलिए कि वो ललायत है। ये प्यास तेरे भीतर उठी है, समझ लेना वो प्यासा है तेरे लिए। वो अपनी पुकार, अपनी प्यास तुझ अंश को पाने के लिए उतार रहा है। वो तेरे प्रति उन्मुख हो रहा है, तभी तो उसके प्रति उन्मुख हो रहा है। और जब ये घटना घटित होने लगती है तो एकदम उसके हो जाना, फिर तनिक मात्र देर मत लगाना, इंतजार की जरूरत नहीं, प्रतीक्षा की जरूरत नहीं, एकदम जंप लगा देना, नहीं तो फिर वो अवसर चूकने वाली बात हो जाएगी। अवसर चूक जाएगा, अपनी बुद्धि उसको नहीं समझ पाएगी। तुम समझने निकले, वो समझने का सब्जेक्ट ही नहीं। तुम थोड़ी सी इंतजार किया, थोड़ी सी तूने प्रतीक्षा किया, बुद्धि में थोड़ा सा रुक गए कि तुम्हारा हृदय रुक गया। उसको स्वीकार करने में, उसको संभालने में, उसको अपने भीतर बिठाने में
तेरा हृदय ठहर गया। वो समझ का सब्जेक्ट ही नहीं, समझा जा ही नहीं सकता। जो भी बुद्धि निकली उसको समझने में वहां खोख्वार होकर के वापस लौटी। बुद्धि का सब्जेक्ट नहीं, हृदय का है, तेरी रुदन का, तेरे प्यास का। ये ज्ञान का नहीं, ध्यान का है, प्रेम का है। इसलिए वो कभी भी भयवश लालचवश प्रभु के द्वार पर नहीं जाता, वो तो प्रेमवश जाता है। वो तो प्यार मोहब्बत का नगमा गाने, उसको रिझाने के लिए जाता है। वही आता है सत्संग में एकमात्र उस प्यास को बढ़ावा देने के लिए, उस दर्द को और अधिक उठाने के लिए, उस पुकार को और अधिक शान और शौकत में उठाने के लिए, और अधिक प्रतिष्ठित करने के लिए अपनी प्यास को, ना कि अपनी एम्बिशन को। उस दर्द दीवानगी में उतरा हुआ ये आंसू उन आंसुओं से बिल्कुल भिन्न है जो संसार के बिछोड़े में या संसार की फेलियर में या संसार की प्राप्ति में उतरते हैं, उनसे बिल्कुल भिन्न है। देखने में दोनों आंसू बराबर हैं, नहीं, तेरा हृदय जानता है ये एकमात्र आंसू अस्तित्व के लिए है, अपनी अज्ञात यात्रा के लिए, अपने मालिक के लिए, अपने प्रभु के लिए, अपने प्रीतम के लिए, अपने साहिबा के लिए, अपने परम पितु परम मातु के लिए। ये उसकी समीपता निकटता में उतरा हुआ विरह तुझको विराट बनाता चला जाता है और तू स्वयं अनुभव करता है उस वक्त। मेरा रोम रोम उस दिन सचमुच खिल जाएगा, मेरा रोम रोम उस दिन सचमुच खिल जाएगा, मेरा रोम रोम उस दिन सचमुच खिल जाएगा, जब तुम मिल जाओगे सब कुछ मिल जाएगा, जब तुम मिल जाओगे सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ का मालिक तो स्वयं, सब कुछ का मालिक, सारे जगत का मालिक, सारे ब्रह्मांड का मालिक, ब्रह्मांडों के भी ब्रह्मांड का मालिक तो स्वयं एकमात्र मालिक है। तू जिसके हृदय में, तू जिसके भीतर, तू जिसकी नजरों में उतर आता है, उसको और क्या चाहिए। ये छलकते हुए गंगा यमुना की न्याय अश्कों की बहार, ये आंसू अपने आप में बहुत बड़ा शास्त्र है, अपने आप में भागवत कथा है, राम कथा है, अपने आप में शब्द ही शब्द बनकर के उतरा, अपने आप में एक बहुत बड़ी दात संपदा लेकर के उतरा है, स्वास्थ्य की, शांति की, आनंद की, मस्ती की। ये बेचैनी, ये दर्द दीवानगी कछु और ही तरह की है, जहां आनंद ही आनंद, सुख ही सुख है, दुख तनिक मात्र नहीं। फिर तुम अमानत को अमानत समझ करके इस्तेमाल करते हो। ऐसी स्थिति में तेरे भीतर इतना विवेक, इतना विजडम, इतना प्रूडेंस उतर आता है। ऐसी हंस बुद्धि तेरे पास है, भीतर का स्नान करते करते कौआ जैसा स्वभाव, कौए जैसी आदत छूटती चली जाती है और हंस बुद्धि का निर्माण होता चला जाता है। हंस की भांति मोती चुक चुक करके खाता है, कभी भी किसी प्रकार की गंदगी को फरोलने का तेरा मन ही नहीं होता। इतना स्नान कर बैठता है तेरा माइंड कि वो सदा शुभ ही शुभ सोचता है, विचारता है और शुभ ही शुभ करता है। हर कदम उसका शुभ होता जाता है, हर कदम उसका करुणाजनक होता जाता है, हर कदम उसका प्रेममय होता जाता है। इतना रूपांतरण, इतनी ट्रांसफॉर्मेशन तेरे माइंड की होती है, भीतर के रुद्र में उतरा हुआ माइंड
स्नान करता हुआ, डुबकी लगाता हुआ भक्तिमय प्रेममय होता जाता है। ये गजब का तीर्थ स्नान है, अपने भीतर का महातीर्थ है। अपने भीतर का स्नान जिसने नहीं किया, दुनिया भर के स्नान किए कुछ हाथ नहीं लगेगा। दुनिया भर के स्नान कर, कोई किसी प्रकार से तुझे रोकता नहीं, किंतु एक बार अपने भीतर का भी कर। अपने भीतर के उठे हुए विरहा के विराट महासागर में भी अपने भीतर की प्यास जगा, अपने भीतर का प्रेम जगा, अपने भीतर तो देखने वाला हो जा। अपनी ओर मुड़ जा, अपने महातीर्थ की ओर थोड़ा सा यात्रा पे उतर। थोड़ी सी प्रायोरिटी, थोड़ी सी प्राथमिकता अपनी ओर दे दे, तो सदा के लिए मालिक होके जिएगा। तो वो सार्थक कर देगा उन तमाम वाणियों को, उन तमाम इशारों को जो सदग्रंथ शास्त्र संत भगवंत तुझको प्रदान कर रहा है। उसे तो सार्थक कर लेगा, उसे तो प्रैक्टिकली जिएगा। फिर तेरा नतमस्तक, फिर तेरा सजदा उनके प्रति 24 घंटे का हो जाएगा। फिर तू स्वयं ही वो हो जाएगा। फिर कौन रहेगा? काहे की स्वतंत्रता, काहे की परतंत्रता, दोनों से स्वतंत्र हो जाएगा। दोनों से परे होकर के जाएगा। दोनों पहलू में स्वतंत्र जीना चाहता हूँ, स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। मैं तो स्वतंत्र अलग होकर के रहना चाहता हूँ, मैं तो सबसे अलग होकर रहना चाहता हूँ। मैं घर में नहीं रहना चाहता, मैं सबके साथ नहीं रहना चाहता, मैं तो अलग होकर रहना चाहता हूँ। अलग हो, मेरा बिहेवियर हो अलग, मेरी आइडेंटिटी हो। अहंकार, अभिमान है। स्वतंत्रता ये बिल्कुल नहीं। ये माइंड जो स्वतंत्रता मांग रहा है, ये पूरी परतंत्रता है। जो भी ऐसा होकर के जिए हैं वो पूरी परतंत्रता में जिए हैं, स्लेवरी में जिए हैं। वो अपने मन के गुलाम होके जिए हैं, कभी सुखी नहीं जिए, कभी सुखी नहीं जिया। वो जीवन धन्य धन्य है। जो अपने आप में मालिक है, अपने आप में एकमात्र प्यास दर्द दीवानगी में डूबा हुआ जीवन ही मालिक है अपने माइंड का। मन जब अपने में स्नान करता है तो कभी गुलाम नहीं हो सकता, कभी उसकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं हो सकती कि वह तुझे धोखा दे सके। उसकी पकड़ परमात्मा की हो जाती है और मन हमेशा तृप्त होता ही परमात्मा से है। वो तो होता ही परमात्मा से, उससे कम वो तृप्त होता ही नहीं। ये माइंड का स्वभाव है। मेरा रोम रोम उस दिन सचमुच खिले जाएगा, जब तुम मिल जाओगी, सब कुछ मिल जाएगा। जब तुम मिल जाओगी, सब कुछ मिल जाएगा। मैं तेरे मिलन की ही निज स्वप्न संजो बैठूं। मैं तेरे मिलन की ही निज स्वप्न संजो बैठूं। मुझे प्रभुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं। जब जब तेरी याद आई, उस याद में रो बैठूं।